ये थॉट वुमेन्स के माइंड में आया कहाँ से होगा? पर हर औरत को सताता है कि वो 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। आपको वो औरतें मिलेंगी ही नहीं जो कि सोसाइटी से गायब कर दी गई हैं, जब्त करके रख लिया नहीं, फिर आ जाते हैं बोलने के, अरे ऐसा तो कुछ नहीं करती है। चीज खत्म नहीं होती और दूसरी चीज चली जाती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4B मूवमेंट को, जो कि साउथ कोरिया में स्टार्ट हो रखा है। तो 4B मूवमेंट्स का मतलब है 4 नो, मतलब कि 4 चीजों के लिए नहीं, जिसमें ये 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये थॉट वुमेन्स के माइंड में आया कहाँ से होगा। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें सोसाइटी को समझना पड़ेगा। सोसाइटी का मतलब क्या होता है, और सोसाइटी को समझने के लिए हमें ज़रूरत है उन्हीं 4 लोगों को समझने की जिनका डर हर औरत को सताता है कि वो 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। सोसाइटी को समझने के लिए पहला तो है ये डेफिनेशन, मतलब बहुत सिंपल सा है कि जो लोग सोसाइटी में रहते हैं वही सोसाइटी में आते भी हैं, बट हमें इसी बात से बहुत दूर रखा जाता है। अब सोसाइटी में कौन कौन लोग रहते हैं? सोसाइटी में रहते हैं सारे आदमी, सारे लड़के, सारे बच्चे, सारी औरतें, सारी फीमेल, सारी लड़कियां, सारी बच्चियां, जिसका मतलब है सोसाइटी को बनाने के लिए 50% आदमी होते हैं और 50% ही महिलाएं होती हैं, जो कि आपने 50% छोड़ी ही नहीं। अब ये बात मेरे दिमाग में कहाँ से आई? क्योंकि आप डेटा देख लो, आपको वो औरतें मिलेंगी ही नहीं जो कि सोसाइटी से गायब कर दी गई हैं। अब कुछ पेट्रियार्की वाले यहाँ पर आएंगे, वो 4 लोग यहाँ पर आएंगे और बोलेंगे कि अरे इतने सारे अधिकार दे तो रखे हैं हमने औरतों को, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दे दिया सोसाइटी ने, शिक्षा का अधिकार दे दिया सोसाइटी ने, जॉब करने का अधिकार दे दिया सोसाइटी ने। क्या इस सोसाइटी ने औरतों को सोसाइटी से अलग कर दिया है? तो फिर ये सोसाइटी कैसे हुई है? इसका मतलब तो ये हो गया कि सोसाइटी को सिर्फ मर्दों ने बनाया है और सोसाइटी कहलाने का अधिकार भी सिर्फ अपने पास मर्दों ने जब्त करके रख लिया है। नहीं, अगर औरतें ही नो मैरिज, नो डेटिंग, नो चिल्ड्रन ये सब बोलने लगे हैं, तो प्रॉब्लम औरतों में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। 4B मूवमेंट मर्दों के खिलाफ जंग नहीं है, ये अनइक्वल सिस्टम के खिलाफ एक रिएक्शन है। अगर शादी के बाद मैक्सिमम सेक्रीफाइस औरत करे, अगर करियर ब्रेक ज़्यादा औरत का हो और इमोशनल लोड ज़्यादा औरत उठाए, तो सरप्राइज क्यों है जब कुछ औरतें सिस्टम ही रिजेक्ट कर दें। तो ये प्रॉब्लम इंडिया में सबसे ज़्यादा है और इंडियन वुमेन्स को सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट करना चाहिए इसके लिए। बट इंडियन वुमेन्स कर क्या रही हैं? वो तो घरों में रोटियां बनाने का काम कर रही हैं। अब कुछ पेट्रियार्की विमेन, वो 4 लोग आकर बोलेंगे भी कि अगर औरतें खाना नहीं बनाएंगी तो क्या करेंगी। ये मूवमेंट हवा में नहीं बना। साउथ कोरिया में जेंडर इनइक्वालिटी, वर्कलोड प्रेशर और मैरिज के बाद विमेन्स पे ज़्यादा वर्कलोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सारे इश्यूज ने एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट किया विमेन्स पर। भाई, घर के काम, बच्चे और ऑफिस, तीनों चीज़ें संभालना बहुत आसान नहीं होता है। सच में मैंने करके देखा है, मुझे पता है। बट अगर यही बात मैं अपने घर में बोल देती हूँ ना, तो सारे ससुराल वालों की हवा टाइट हो जाती है। फिर आ जाते हैं बोलने के, अरे ऐसा तो कुछ नहीं करती है। सच तो अनकंफर्टेबल ही होता है। अगर पार्टनरशिप इक्वल होती तो 4B जैसे मूवमेंट पैदा ही नहीं होते।
एक्सट्रीम रिएक्शंस तब आते हैं जब नॉर्मल रिक्वेस्ट इग्नोर की जाती हैं। जैसे कि कारखानों में जब एम्प्लॉयज़ को सैलरी टाइम पर नहीं दी जाती तो वो कैसे झंडा लेकर बाहर सड़कों पर उतर आते हैं। उसी तरीके से विमेंस ने भी अपने अगेंस्ट प्रोटेस्ट की। लेकिन एक और सच है, हर आदमी प्रॉब्लम तो नहीं है, हर शादी टॉक्सिक नहीं है। सिस्टम फ्लेव्ड हो सकता है बट हर इंसान विलन नहीं होता है। 4V मूवमेंट सॉल्यूशन है या नहीं, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन एक बात क्लियर है, जब तक रेस्पेक्ट ऑप्शनल रहेगी तब तक रिबेलियन इनेविटेबल रहेगा। रियल एम्पावरमेंट का मतलब मर्दों को रिजेक्ट करना नहीं है। रियल एम्पावरमेंट का मतलब है अनफेयर एक्सपेक्टेशंस को रिजेक्ट करना। बाकी आपकी चॉइस। अनफेयर एक्सपेक्टेशंस जो कि टाइम के साथ बढ़ती ही जा रही हैं, इंक्रीज होती जा रही हैं, बट तुम लगी रहो हर एक्सपेक्टेशंस की धज्जियां उड़ाने में। सिस्टम फेयर हो जाए तो रिबेलियन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 4B मूवमेंट वार्निंग है, अगर इक्वालिटी नहीं मिलेगी तो विड्रॉवल होगा, और जब विड्रॉवल होगा तो आपको शॉक लगने का भी हक नहीं होगा। अगर रिस्पेक्ट ऑप्शनल होगी तो रिलेशनशिप भी ऑप्शनल है। आप बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इस पर। ये तो मेरे थॉट्स थे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।